फोन लगा तेरे चाचा को। पर क्यों? क्योंकि तेरा चाचा एक नंबर का हैवान इंसान है और मेरी किशमिश के साथ क्या कर बैठेगा किसका कोई भरोसा नहीं। सम्राट, क्या छुपा रहे आप लोग? क्या नहीं बता रहे? सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे, राइट? क्या क्या चाहते क्या आप लोग? आप लोग चुप क्यों खड़े? बताइए ना, क्या छुपा रहे? आवाज नीचे। जानना चाहती हो ना क्या छुपा रहे हैं? आओ। अपने पति देव के साथ ना एक गेम खेलती हूँ। ओह गॉड, ये साड़ी भी ना कब से ट्राई कर रही हूँ। साड़ी पहनना ना चांद पर जाने से कम डिफिकल्ट नहीं है। ओह, तुम यही हो? अब देखो ना, मैं कब से साड़ी बांधने की ट्राई कर रही हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। वैसे तू एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह लग रही है इस साड़ी में। क्या कहा तुमने? ट्रैफिक सिग्नल लाल वाला। इतनी खूबसूरत लड़की को तुम ट्रैफिक सिग्नल कह रहे हो? एक काम करो, तुम ना अपनी आंखें चेक करवा लो। हाँ, अरे मेरा मतलब वो नहीं था पागल। मतलब जैसे लाल ट्रैफिक सिग्नल को देख के लोग ठहर जाते हैं ना, वैसे मेरी आंखें तुझे देख के एकदम ठहर गई। वाह, क्या लग रही है। ब्यूटीफुल। देखिए, ये सारी तस्वीरें हैं। मैं दरअसल एक आर्ट कलेक्टर हूं। मुझे पोर्ट्रेट्स कलेक्ट करने का शौक है, खास करके इंसानों के चेहरे। यही नहीं, पूरे घर में आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी। अभी अभी आपने जो कमरे में तस्वीर देखी ना, जब मैंने पहली बार इसे देखा था और मैं उसे घर लेकर आया, मैंने आपको देखा, आपसे शादी हुई। मुझे लगा जब आप पहली बार उस तस्वीर को देखेंगी तो आप भी चौंक जाएंगी। थोड़ा अजीब इत्तेफाक लगेगा आपको। अजीब तो लगेगा ही ना। कोई भी अगर वो पेंटिंग देखेगा तो यही कहेगा कि वो मेरी पेंटिंग है। हाँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। आप कोई आम लड़की नहीं है, आप बहुत ही खास लड़की हैं। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। आपने तो अपनी खूबसूरती से एक आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है। एक आर्टिस्ट ने आपकी खूबसूरती से इंस्पायर होकर अपने दिलो दिमाग के नक्शे से आपका चेहरा उस तस्वीर पर उतार दिया। वैसे आर्टिस्ट को भी ना कहीं से भी प्रेरणा मिल जाती है। कई बार आर्टिस्ट ऐसा चेहरा बना देता है जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गया। कभी कभी क्या कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इस घर की बहू से इस घर का हिस्सा हो, इस घर के रीति रिवाज और लोगों को अपना मानना होगा। इस तरह शक की निगाहों से देखोगे नहीं चलेगा। लेकिन मैं भी एक इंसान हूं ना। अगर मेरी नजरों के सामने कुछ अजीब हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में सवाल उठेंगे।
ने ऐसे तैसे करके बात टाल ली, लेकिन आगे से चौकन्ना करना रहना। इसे देखकर ना मुझे लगता है कि ये वही है, उसी की तरह शक्ल, कैंची की तरह तेज तर्रार जुबान। अभी तो ये यहाँ पर है। वैसे ये सब सजावट तुमने की है? For someone special. कैसा लगा? ठीक है, पर और अच्छा हो सकता था। वैसे मुझे ना समझ में नहीं आता ये सब तुम जो कर रही हो ना, इससे क्या सचमुच तुम मुझे पसंद करने लगी हो या तो तुम्हारी हरकतें तो वैसी समझ में नहीं है। आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी किस हद तक जा सकती है उसके पति को खुश करने के लिए। आजमाऊं? ओ, लैला, फोन लगा तेरे चाचा को। What? फोन लगा तेरे चाचा को। पर क्यों? क्योंकि तेरा चाचा एक नंबर का हैवान इंसान है और मेरी किशमिश के साथ क्या कर बैठेगा किसका कोई भरोसा नहीं। सम्राट, तू मेरे साथ सेफ है ये जानती है इसलिए क्योंकि तू मुझे जानती है कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। तुझे हाथ लगाने के पहले तुझसे पूछूंगा और मुझे कोई शौक ही नहीं तुझे हाथ लगाने का। वो कब मेरी बहन के साथ क्या कर बैठेगा तू फोन लगा। तुम जानते ही कितना हो मेरे चाचू के बारे में? नहीं जितना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। और ये शादी किशमिश ने अपनी मर्जी से की है और उसने खुद कहा है कि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए तुम्हें भी अब सब कुछ भुला कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सुना, हर इंसान के दो रूप होते हैं। मैंने अगर अपना दूसरा रूप दिखा ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए बोलो चुपचाप फोन लगा अपने चाचा को। फोन लगा।